सिस्टमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का एपिसोड 15 है, जहां हम एपीआई कंपोजिशन समझेंगे ताकि आप इंटरव्यूज के लिए तैयार हो सके। माइक्रो सर्विसेज में डेटा अक्सर बिखरा होता है, इसलिए रिस्पॉन्स एग्रीगेट करना परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे चैटी क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को चंकी यूनिफाइड रिस्पॉन्स में बदलकर लेटेंसी कम की जा सकती है। इन ट्रेड ऑफ्स को समझना इंटरव्यूअर को दिखाता है कि आप एफिशिएंट और स्केलेबल फ्रंट एंड बनाना जानते हैं। इस लेसन की शुरुआत हम फ्रैगमेंटेड फ्रंट एंड नाइटमेयर से करेंगे, जहां आप देखेंगे कि मोबाइल से यूजर, ऑर्डर और कैटलॉग जैसी मल्टीपल सर्विसेज को कॉल करना परफॉर्मेंस के लिए कितना बुरा है। हम एपीआई कंपोजिशन पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक एग्रीगेटर सर्विस डेटा ज्वाइन करने का काम संभालती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले मोनोलिथिक डेटाबेसेस करते थे। आप चैटी से चंकी कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ना और टेल लेटेंसी कंट्रोल करने के लिए पैरेलल रिक्वेस्ट्स की अहमियत समझेंगे। सिस्टम फेलियर से निपटने के लिए हम पार्शियल रिस्पॉन्स और फॉलबैक्स कवर करेंगे, ताकि डाउनस्ट्रीम सर्विस डाउन होने पर भी यूआई चलता रहे। हम कैशिंग स्ट्रैटेजीज और ग्राफ क्यूएल पर भी बात करेंगे। इंटरव्यू के नजरिए से हम सर्विस ऑटोनॉमी और नेटवर्क एफिशिएंसी के ट्रेड ऑफ्स पर फोकस करेंगे, ताकि आप एक रेजिलिएंट एग्रीगेशन लेयर बना सके। हम ये क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए एक हाई स्केल प्रोडक्शन सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हर सेकंड हजारों रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। जैसे जैसे सिस्टम स्केल होता है, टीम इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट के लिए मोनोलिथ को स्पेशलाइज सर्विसेज में बांट देती है। अब एक सिंपल प्रोडक्ट पेज को 5 अलग डेटाबेस से डेटा चाहिए। अगर आप एपीआई कॉम्पोजिशन यूज नहीं करते, तो आप आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी यूजर के डिवाइस पर डाल रहे हैं, जो बहुत रिस्की है। स्केल पर नेटवर्क चैटिनेस बढ़ने से फेलियर रेट और कस्टमर चर्न बढ़ जाता है। इसे डेथ बाय 1000 कट्स कहते हैं, जहां कोई सर्विस डाउन नहीं है, पर नेटवर्क राउंड ट्रिप्स ऐप को अनयूजेबल बना देते हैं। इंटरव्यू में इसे बैकएंड मॉड्यूलैरिटी और फ्रंट एंड परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस की तरह पेश करें। आपका गोल क्लाइंट को इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना और डीकपल्ड आर्किटेक्चर के फायदे बनाए रखना है। एपिसोड 15 में हम हाई परफॉर्मेंस यूआई बनाने के लिए माइक्रो सर्विसेज में डेटा एग्रीगेशन मास्टर करने पर फोकस करेंगे। ये अप्रोच बैकएंड की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड लेयर बनाती है। ये जरूरी है ताकि फ्रंट एंड डेटा ऑर्केस्ट्रेशन के बजाय सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे सके। लेकिन याद रहे, अगर ये लेयर ठीक से डिजाइन नहीं हुई, तो ये पूरे एप्लीकेशन के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकती है। इंटरव्यूअर आपकी ऐसी समझ को परखेंगे। आपको दिखाना होगा कि बिना नया मोनोलिथ बनाए डेटा एग्रीगेट कैसे करते हैं। हम सीखेंगे कि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज से डेटा फ्लो हैंडल करके एक क्लीन रिस्पॉन्स कैसे दें। लक्ष्य है यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस देना और बैकएंड सर्विसेज को डीकपल्ड रखना। यही बैलेंस एक सीनियर इंजीनियर की पहचान है। हम एग्रीगेटर को फास्ट और रेजिलिएंट बनाने की स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। सोचिए, आप एक मॉडर्न मोबाइल ऐप का चेकआउट स्क्रीन बना रहे हैं। इस एक पेज को रेंडर करने के लिए ऐप को 3 अलग सोर्सेज से डेटा चाहिए। शिपिंग एड्रेस के लिए यूजर सर्विस, कार्ट के लिए ऑर्डर सर्विस और इमेजेस के लिए कैटलॉग सर्विस। बिना एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी के मोबाइल क्लाइंट को 3 अलग नेटवर्क रिक्वेस्ट मैनेज करनी पड़ेंगी। हाई लेटेंसी मोबाइल नेटवर्क पर यह किसी बुरे सपने जैसा है। हर रिक्वेस्ट के लिए अलग टीसीपी हैंडशेक और टीएलएस नेगोशिएशन होता है, जिससे बैटरी ड्रेन होती है और यूआई स्लगिश लगता है। इसी फ्रैगमेंटेशन को हम फ्रंट एंड नाइटमेयर कहते हैं। इससे ना सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, बल्कि फ्रंट एंड कोड भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि डेवलपर्स को मल्टीपल कॉल्स और अलग अलग एरर स्टेट्स हैंडल करने पड़ते हैं। अगर एक भी सर्विस लो हुई तो पूरा पेज हैंग हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए ये बॉटलनेक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम डेटा फेचिंग का काम सिर्फ क्लाइंट पर क्यों नहीं छोड़ सकते। हमें एक यूनिफाइड एंट्री पॉइंट देना ही होगा। एपीआई कॉम्पोजिशन का मतलब है अलग अलग अपस्ट्रीम सर्विसेज से डेटा इकट्ठा करके उसे एक सिंगल रिस्पॉन्स में मर्ज करना। इसमें एक इंटरमीडिएट सर्विस रिक्वेस्ट लेकर उसे कई माइक्रो सर्विसेज में फैन आउट करती है और फिर रिजल्ट्स को स्टिच कर देती है। इससे इंटरनल आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइंट से छिप जाती है। क्लाइंट के लिए बस एक एंड पॉइंट और एक जेसॉन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन फेलियर मोड्स का ध्यान रखना जरूरी है। अगर एग्रीगेटर एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग हैंडल नहीं कर पाता, तो हर रिक्वेस्ट ब्लॉक होगी और लेटेंसी बढ़ जाएगी। इंटरव्यू में बताएं कि एग्रीगेटर का काम डेटा फेच करने के साथ उसे ट्रांसफॉर्म और फिल्टर करना भी है, ताकि क्लाइंट को सिर्फ जरूरी डेटा मिले। इससे पेलोड साइज कम होता है और परफॉर्मेंस सुधरती है। हम डेटा जॉइनिंग का भारी काम डेटाबेस या क्लाइंट से हटाकर एक स्पेशलाइज्ड सर्विस लेयर पर ले आते हैं। टेक्निकली एपीआई कॉम्पोजिशन एक ऐसा स्ट्रक्चरल पैटर्न है जहां एक स्पेशलाइज्ड सर्विस जॉइन पॉइंट की तरह काम करती है। मोनोलिथ में आप बस एसक्यूएल जॉइन रन करते थे, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में डेटा अलग अलग डेटाबेसेस में होता है।
एग्रीगेटर इस जॉइन लॉजिक को मेमोरी में परफॉर्म करता है। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे सर्विस ऑटोनॉमी बनी रहती है। हर सर्विस अपने डेटा की मालिक खुद होती है, फिर भी सिस्टम एक यूनिफाइड व्यू दे पाता है। यहाँ लॉजिक ट्रैप से बचना होगा। अगर आपने इस जॉइन पॉइंट में बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉजिक डाल दी तो आप गलती से एक डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ बना देंगे। एग्रीगेटर को थिन रखें और सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्केस्ट्रेशन पर फोकस करें। इंटरव्यू में समझाएं कि माइक्रो सर्विसेज में डेटा स्कैटरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये प्राइमरी तरीका है। इससे हर टीम अपना डोमेन मैनेज कर पाती है और फ्रंट एंड को एक कोहेसिव एक्सपीरियंस मिलता है। ये परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी से समझौता किए बिना आर्किटेक्चरल प्यूरिटी बनाए रखने के बारे में है। एग्रीगेशन लेयर एक मिडिल टीयर सर्विस है जिसके 3 मेन काम है: सर्विस डिस्कवरी, रिक्वेस्ट पैरेललाइजेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है, जहां एग्रीगेटर हब है और माइक्रो सर्विसेज स्पोक्स है। इसका फायदा यह है कि ये बैकएंड कंपोनेंट से बात करने का लॉजिक सेंट्रलाइज कर देता है, जिससे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग बेहतर होती है। पर ध्यान रहे, अगर ये हॉरिजॉन्टली स्केलेबल ना हो तो ये परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन सकता है। इसे लाइट वेट और स्टेटलेस होना चाहिए ताकि हाई ट्रैफिक के लिए मल्टीपल इंस्टेंस चला सकें। ये फ्रंट एंड का काम आसान करता है और बैकएंड को क्लाइंट डिमांड से आइसोलेट रखता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें चैटी और चंकी कॉल्स के बीच का फर्क समझना होगा। मोबाइल से बार बार छोटी कॉल्स करना चैटी है, जिससे मोबाइल कनेक्शन के ओवरहेड के कारण परफॉर्मेंस गिरती है। एक सिंगल एग्रीगेटेड चंकी कॉल इस हैंडशेक ओवरहेड को कम करती है और हाई लेटेंसी एयर इंटरफेस पर राउंड ट्रिप्स बचाती है। मोबाइल यूजर्स लेटेंसी को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ मिलीसेकेंड्स की देरी से भी वे ऐप छोड़ सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर डेटा फिल्टर ना किया जाए तो चंकी रिस्पॉन्स बहुत बड़ा हो सकता है, जिससे डाउनलोड टाइम बढ़ जाएगा। इंटरव्यू में समझाएं कि एग्रीगेटर का काम इस बैलेंस को ऑप्टिमाइज करना है। आपको इतना डेटा बंडल करना है कि बार बार ट्रिप्स ना हो, पर पेलोड बोझ न बने। ये एक क्लासिक सिस्टम डिजाइन ट्रेड ऑफ है। आप डिवाइस पर बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के लिए बैकएंड में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी को सही जगह मैनेज करने का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। अब हमें लेटेंसी की लॉन्ग टेल के बारे में बात करनी होगी, जो एपीआई कॉम्पोजिशन में एक बड़ा बॉटलनेक है। जब आपका एग्रीगेटर कई अपस्ट्रीम सर्विसेज को पैरेलल रिक्वेस्ट भेजता है तो टोटल रिस्पांस टाइम ग्रुप की सबसे स्लो सर्विस से तय होता है। अगर यूजर और कैटलॉग सर्विसेज 50 मिलीसेकंड में जवाब देती हैं लेकिन ऑर्डर सर्विस 500 लेती है तो यूजर को पूरा आधा सेकंड इंतजार करना ही होगा। यहाँ पैरेलल एग्जीक्यूशन सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप इन्हें सीक्वेंशियली प्रोसेस करेंगे तो लेटेंसी जुड़ती जाएगी और परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इंटरव्यू में बताएं कि इस फैन आउट पैटर्न से कास्केडिंग डिले का रिस्क रहता है। अगर कोई सर्विस डेटाबेस लॉक की वजह से लैग करती है तो वो एग्रीगेटर के रिसोर्सेज ब्लॉक कर सकती है। आपको स्ट्रिक्ट टाइम आउट्स और हेजिंग जैसे तरीके अपनाने होंगे ताकि एक स्लो डिपेंडेंसी पूरे यूजर एक्सपीरियंस को खराब ना करे। लोड के दौरान स्नैपी इंटरफेस और अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम के बीच यही फर्क है। लेटेंसी को और कम करने के लिए एग्रीगेटर फाइनल रिजल्ट को कैश कर सकता है। इसके लिए हम रेडिस जैसे फास्ट इन मेमोरी स्टोर में मर्ज्ड रिस्पॉन्स सेव करते हैं। इसका फायदा ये है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे डेटा के लिए बार बार अपस्ट्रीम सर्विसेज को कॉल नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ रिस्क कैश इनकंसिस्टेंसी का है। अगर कैटलॉग सर्विस में प्राइस बदल गया पर एग्रीगेटर पुराना डेटा ही दिखा रहा है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में आपको टीटीएल या इवेंट ड्रिवन अपडेट्स जैसी इनवैलिडेशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी होंगी। आप बेसिकली बैकएंड सर्विसेज पर लोड कम कर रहे हैं और यूजर्स को सब मिलीसेकंड रिस्पांस दे रहे हैं। पर याद रहे, कैशिंग से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। आपको तय करना होगा कि परफॉर्मेंस गेन के लिए स्टेल डेटा का रिस्क लेना सही है या नहीं। एक अच्छा आंसर स्पीड और डेटा एक्यूरेसी के बीच सही बैलेंस पर फोकस करता है। पार्शियल फेलियर्स को हैंडल करना ही आपकी आर्किटेक्चर का असली टेस्ट है। मान लीजिए ऑर्डर सर्विस डाउन है पर यूजर और कैटलॉग चल रहे हैं, तो क्या एग्रीगेटर पूरी रिक्वेस्ट फेल कर दे या खाली फील्ड्स के साथ पार्शियल रिस्पांस दे? याद रखिए, एक पूरी तरह टूटा हुआ पेज एक छोटे मिसिंग डेटा वाले पेज से कहीं ज्यादा बुरा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ये फेलियर्स आम है। अगर आप इसे डिजाइन नहीं करेंगे तो एक छोटी सर्विस आउटेज भी आपके पूरे फ्रंट एंड को गिरा सकती है। इंटरव्यू में समझाएं कि कैसे एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में नलेबल फील्ड्स या डिफॉल्ट वैल्यूज रखें। इससे यूआई जितना हो सके रेंडर होगा। शायद ऑर्डर सेक्शन में एरर दिखे पर यूजर प्रोफाइल और प्रोडक्ट डिटेल्स देख पाएगा। इसे ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं। नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर की दिक्कतों के लिए रेजिलिएंट बनना जरूरी है। पार्शियल सक्सेस सिनेरियोस पर आपकी पकड़ इंटरव्यूअर को दिखाती है कि आप प्रोडक्शन की कड़वी सच्चाई समझते हैं। इन फेलियर्स को हैंडल करने के लिए आपको सर्किट ब्रेकर्स और फॉलबैक्स जैसे रेजिलियंस पैटर्न्स इंप्लीमेंट करने होंगे। सर्किट ब्रेकर अपस्ट्रीम सर्विस के फेलियर रेट को ट्रैक करता है और थ्रेशोल्ड पार होने पर ट्रिप हो जाता है, जिससे बेकार की कॉल्स रुक जाती हैं। इससे स्ट्रगलिंग सर्विस को रिकवर होने का टाइम मिलता है और आपका एग्रीगेटर हैंग नहीं होता। सर्किट ओपन होने पर आप फॉल बैक यानी कोई डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं।
जैसे रिकमेंडेशन सर्विस डाउन होने पर आप पॉपुलर आइटम्स की हार्ड कोडेड लिस्ट दिखा सकते हैं। ध्यान रहे कि फॉलबैक खुद स्लो या अनरिलायबल ना हो। इंटरव्यू में समझाएं कि ये पैटर्न्स बैकएंड में आग लगने पर भी यूआई को फंक्शनल और सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। टाइम आउट, सर्किट ब्रेकर्स और फॉलबैक्स के साथ आप एक रोबस्ट एग्रीगेशन लेयर बना सकते हैं जो माइक्रो सर्विसेज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को झेल सके। कस्टम एग्रीगेशन सर्विसेज का एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव GraphQL है। इसमें क्लाइंट एक ही क्वेरी में अपनी ज़रूरत का डेटा डिफाइन कर सकता है। GraphQL सर्वर एग्रीगेटर की तरह काम करता है और स्कीमा के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज से डेटा लाता है। इससे रेस्ट एग्रीगेटर्स की ओवर फेचिंग और अंडर फेचिंग वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन इसके अपने रिस्क हैं। रेस्ट के मुकाबले इसे कैश करना मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स नेस्टेड क्वेरीज आपके बैकएंड को ओवरलोड कर सकती हैं अगर आपने क्वेरी डेप्थ लिमिटिंग ना की हो। इंटरव्यू में आपसे कस्टम एग्रीगेटर और GraphQL गेटवे के बीच ट्रेड ऑफ पूछा जा सकता है। वहां फोकस फ्लेक्सिबिलिटी और बैकएंड कॉम्प्लेक्सिटी पर रखें। ध्यान रहे, एक गहरी क्वेरी पूरे इकोसिस्टम को बिठा सकती है। सही टूल का चुनाव अपनी टीम की ज़रूरत और स्केल के हिसाब से करें। सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने डेटाबेस जॉइन या क्लाइंट साइड लॉजिक के बजाय API कॉम्पोजिशन क्यों चुना। यहाँ आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है: सर्विस ऑटोनॉमी, मोबाइल के लिए नेटवर्क एफिशिएंसी और टीम डीकपलिंग। समझाएं कि ये जॉइन लॉजिक को ऐसी लेयर पर ले जाता है जिसे नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। इससे बैकएंड टीमें मोबाइल ऐप को तोड़े बिना डेटा स्कीमा बदल सकती हैं, क्योंकि एग्रीगेटर एक स्टेबल एब्स्ट्रैक्शन देता है। रिस्क के तौर पर बताएं कि एग्रीगेटर बॉटलनेक या बिजनेस लॉजिक का डंपिंग ग्राउंड बन सकता है। एक अच्छा जवाब दिखाता है कि ये सिर्फ आसानी के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क लेटेंसी के बीच बैलेंस बनाने का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। इंटरव्यूअर यही देखना चाहते हैं कि क्या आप डेटाबेस से लेकर यूजर की स्क्रीन तक पूरे सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं और परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के आधार पर अपने फैसलों को सही ठहरा सकते हैं। अंत में API कॉम्पोजिशन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। पहली बात, एग्रीगेटर में लॉजिक कम से कम रखें। इसका काम सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस रूल्स नहीं। दूसरा, जहां तक हो सके एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग कॉल्स इस्तेमाल करें ताकि IO के इंतजार में रिसोर्सेज बर्बाद ना हो। तीसरा, एग्रीगेटर को हॉरिजॉन्टली स्केलेबल बनाएं ताकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर न बने। इन तरीकों से ये लेयर लीन और रिस्पॉन्सिव रहती है। याद रखें, एक खराब एग्रीगेटर आपकी पूरी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का फायदा खत्म कर सकता है। अक्सर लोग ऑब्जर्वेबिलिटी भूल जाते हैं। बिना ट्रेसिंग के ये पता लगाना नामुमकिन है कि देरी किस अपस्ट्रीम सर्विस की वजह से है। इंटरव्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग पर जरूर जोर दें। इन सिद्धांतों से आप एक फास्ट और रेजिलिएंट सिस्टम बना पाएंगे जो रियल वर्ल्ड ट्रैफिक को आसानी से संभाल सके। API कॉम्पोजिशन के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब आप अपने माइक्रो सर्विसेज सफर में इन पैटर्न्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए एक जरूरी जॉइन पॉइंट कैसे है और मोबाइल पर हाई परफॉर्मेंस यूजर एक्सपीरियंस के लिए क्यों मायने रखता है। याद रखें, ये पैटर्न फ्रंट एंड की मुश्किलों को तो सुलझाता है, लेकिन आपको कैस्केडिंग लेटेंसी और गलत जगह बिजनेस लॉजिक डालने जैसे फेलियर मोड से सावधान रहना होगा। अपने अगले सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में पैरेलल एग्जीक्यूशन, कैशिंग और पार्शियल फेलियर्स के ट्रेड ऑफ्स को जरूर याद रखें। यही डिटेल्स दिखाती हैं कि आपने असली सिस्टम्स बनाए हैं। क्या और कैसे के पीछे का क्यों समझाना ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। इन टूल से ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो न सिर्फ मॉड्यूलर हों बल्कि रेजिलिएंट और फास्ट भी हों। आपके प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यूज के लिए ऑल द बेस्ट। तो हमने देखा कि कैसे API कॉम्पोजिशन बिखरे हुए माइक्रो सर्विसेज को एक क्लीन रिस्पॉन्स में बदल देता है। इसे डेटाबेस के जॉइन लॉजिक को एग्रीगेशन लेयर पर लाना समझें। इंटरव्यू में इसे चैटी के बजाय चंकी रिक्वेस्ट से परफॉर्मेंस सुधारने के तौर पर समझाएं। हमने 3 जरूरी बातें सीखी: पैरेलल कॉल्स, कैशिंग और पार्शियल फेलियर्स को संभालना। चाहे BFF हो या GraphQL, मकसद क्लाइंट से कॉम्प्लेक्सिटी छिपाकर बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस देना है। तो ये था API कॉम्पोजिशन। अपने अगले सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में डेटाबेस जॉइन के बजाय एग्रीगेटर चुनने की वजह बताने के लिए तैयार रहें। असली बात सर्विस ऑटोनॉमी और क्लाइंट का नेटवर्क ओवरहेड कम करने की है। सर्किट ब्रेकर्स या डिफॉल्ट से पार्शियल फेलियर्स मैनेज करना समझाकर आप दूसरों से अलग दिखेंगे। हमने स्केलिंग और GraphQL के रोल को भी देख लिया है। ऐसी और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें और कोर्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखें। अगले एपिसोड में हम BFF यानी बैक एंड फॉर फ्रंट एंड के सिचुएशन और कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। हैप्पी डिजाइनिंग।